इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का होने वाला है बी फार्मा में क्या नया है। हर एक बी फार्मा के स्टूडेंट को ये वीडियो देखना चाहिए, चाहे कोई फर्स्ट सेमेस्टर में हो, थर्ड में हो, फिफ्थ में हो, सेकंड में हो, फोर्थ में हो, सिक्स्थ में हो, सेवंथ में हो, एट्थ में हो, एनीवन एल्स, किसी भी सेमेस्टर में आप हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि बी फार्मा के फील्ड में क्या नया है और क्या नया होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बेहद जरूरी है आज का वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 से 7 मिनट आपकी लाइफ बदल सकते हैं। चलिए जी वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले नए सिलेबस में क्या क्या नया है सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं 8 के 8 सेमेस्टर में मैं आपको बताऊंगी कि पहले में क्या नया आया है जो कि बिल्कुल ही अलग है। पहले में आया है हेल्थ केयर साइकोलॉजी। सबसे पहले बच्चे को साइकोलॉजी के बारे में समझाया जा रहा है कि उसकी एक ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम करती है। ठीक है जी, ये नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है। पेशेंट बिहेवियर, मेंटल हेल्थ को समझना सबसे पहले सेमेस्टर में आप सीख लोगे। दूसरे में बायोस्टैटिक और डाटा एनालिटिक्स, डाटा के साथ काम करना रिसर्च और इंडस्ट्री दोनों के लिए बेहद जरूरी है, तो वो भी आपको सिखाया जाएगा सेकेंड सेमेस्टर में। थर्ड सेमेस्टर में एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज, प्रोफेशनल एथिक्स क्या होते हैं, नियम कानून क्या होते हैं और ह्यूमन वैल्यूज पे फोकस करना ये बहुत जरूरी है। चौथे सेमेस्टर में सोशल फार्मेसी एंड पब्लिक हेल्थ के बारे में सिखाया जाएगा। कम्युनिटी एंड पब्लिक हेल्थ का प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग आपको समझाई जाएगी कि कम्युनिटी और पब्लिक हेल्थ क्या होती है ना। पब्लिक हेल्थ मतलब कि जैसे फिजिकल हेल्थ क्या हो गई, मेंटल हेल्थ क्या हो गई, और इस तरीके से आपको सारी चीजें समझाई जाएगी फोर्थ सेमेस्टर के अंदर। तो ये कुछ चीजें नई ऐड करी गई हैं। उसके बाद बात करते हैं फिफ्थ सेमेस्टर की। सबसे पहले इनोवेशन एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर के बाद आपका आ जाएगा जी, क्या आ जाएगा जी, फोर्थ सेमेस्टर के बाद आपका आ जाएगा स्पेशलाइजेशन। क्या आ जाएगा बेटा, स्पेशलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है जी, इसका मतलब ये होता है जी कि फोर्थ सेम के बाद 5वें सेमेस्टर में आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आपको इंडस्ट्रियल फार्मेसी की तरफ जाना है या हमें हॉस्पिटल फार्मेसी की तरफ जाना है। अगर आपका मोटिव है कि मुझे इंडस्ट्री में ही जॉब करनी है तो आपको 5वें सेमेस्टर से वो ही पढ़ाया जाएगा। अगर आपका मोटिव है मुझे हॉस्पिटल में जॉब करनी है या फिर मुझे अपनी खुद की फार्मेसी खोलनी है, तो मुझे दवाइयों से रिलेटेड, डिस्पेंस करने से रिलेटेड और मैन्युफैक्चरिंग करने से रिलेटेड, दोनों में डिफरेंस समझो। एक डिस्पेंसिंग है, एक मैन्युफैक्चरिंग है। मुझे मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना है, डिस्पेंसिंग की तरफ जाना है, आप चौथे सेमेस्टर तक डिसाइड कर लेंगे और उसके बाद अपना फील्ड चूज करेंगे। दैट्स व्हाई यहाँ पे आया इनोवेशन एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम, कैसे आप अपना स्टार्टअप कर सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है जी। फिर उसके बाद आया आपके छठे सेमेस्टर में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, पेशेंट और ड्रग इनोवेशन प्रोटेक्ट करना आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आज आएगा जी 8वें सेमेस्टर में आपका फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट और मार्केटिंग करना आपको सिखाया जाएगा। इंडस्ट्री में मैनेजमेंट कैसे होता है और मार्केटिंग स्किल्स आप में कैसे होनी चाहिए वो आपको सिखाई जाएगी। तो ये आपके सारे सेमेस्टर में चेंजेस किए गए हैं और ये बेहद ही बढ़िया चेंजेस हैं। मैं पर्सनली बहुत खुश हूँ नए सिलेबस से, सच में मैं बहुत खुश हूँ जो आपके लिए इतना समझा जा रहा है, इतना आपको सिखाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद पाइथन प्रोग्रामिंग, बेसिक कोडिंग स्किल्स जो डाटा हैंडलिंग में आपको काम आएगी वो आपको सिखाई जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस, आपको फार्मा इंडस्ट्री में एआई कैसे यूज होता है वो सिखाया जाएगा, प्रैक्टिकल एक्सपोजर करवाया जाएगा। एक टेक रेडी फार्मासिस्ट आप लोग बन जाओगे। ये स्किल आपको बाकी ग्रेजुएट से अलग बनाएगी, 100% अलग बनाएगी। आप 2026 में एडमिशन ले रहे हो, आप सबसे अलग स्टूडेंट बनोगे, आप सबसे अच्छे और सबसे बेस्ट फार्मासिस्ट बनोगे, इस बात की मेरी गारंटी है। और जो बच्चे जो 2025 तक एडमिशन ले चुके वो अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये स्किल्स अपने अंदर बढ़ानी पड़ेगी बेटा, और अगर नहीं बढ़ाओगे तो आप इंडस्ट्री में पीछे रह जाओगे, इस बात की पूरी गारंटी है। जो 2026 वाला बैच निकलेगा ना 2030 में जाके, इन लोगों की बात ही अलग होगी और 2030 तक आप अपने पैर नहीं जमा पाओगे अगर आप ये सब नहीं सीखोगे। तो अगर आप ये सब अभी सीख लोगे तो आपके पैर जमे रहेंगे, वरना आपकी सबकी नौकरियां ये 2026 वाला बैच खा जाएगा, इस बात को आप लिख लो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे इंटर्नशिप और रिसर्च को बहुत ज्यादा महत्वता दी गई है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जैसे कि आपको बी फार्मा में
टोटल 240 घंटे की 2 इंटर्नशिप इसमें कंपलसरी कर दी है, चौथे सेमेस्टर में, छठे सेमेस्टर में। चौथे सेमेस्टर में जो इंटर्नशिप होगी वो कॉमन होगी आपकी, और छठे सेमेस्टर में जो होगी, अगर आप हॉस्पिटल फार्मेसी की तरफ जा रहे हो तो उसी के से रिलेटेड होगी, और अगर आप इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हो तो उससे रिलेटेड होगी, ठीक है जी। उसके बाद 12 क्रेडिट्स आपके रिसर्च और प्रोडक्ट को दिए गए हैं, मतलब ये सोचो 12 क्रेडिट अलग से आपके रिसर्च प्रोजेक्ट्स को दिए गए हैं 7वें और 8वें सेमेस्टर में, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। टोटल जो क्रेडिट्स हैं पूरे सिलेबस में 8 के 8 सेमेस्टर में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल को मिला के वो है 193 टोटल क्रेडिट्स पूरे कोर्स में। उसमें से 12 क्रेडिट सिर्फ 7वें और 8वें सेमेस्टर के रिसर्च एंड प्रोजेक्ट को दिए गए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा फैसला है पीसीआई का, समझ लो आप, ये आपके फायदे के लिए पीसीआई कर रहा है, ध्यान से समझो। ये नए सब्जेक्ट मुश्किल नहीं, ये आपको फ्यूचर के लिए एक एक्स्ट्रा एज देते हैं, एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन दे रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि आपसे बेस्ट कोई नहीं होगा, मेहनत करके पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। इसीलिए बीएसपी फार्मेसी पे अब से कम 2 महीने पहले से हम नए सिलेबस के साथ आपको पढ़ा रहे हैं, और अभी जल्द ही नया बैच शुरू होने वाला है, मतलब 1-2 दिन के अंदर ही, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे शायद हो भी चुका होगा। तो आप लोग भाई बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में अगर हो आज ही कोर्स में ज्वाइन करो, थर्ड सेमेस्टर में हो, फिफ्थ में हो, सेवंथ में हो तो भी आज ही कोर्स ज्वाइन करो, क्योंकि अगर आपने नहीं सीखा, आपको तो इनसे ज्यादा सीखना है, इनके पास 4 साल है, आपके पास नहीं है। ये तो वो सिलेबस पढ़ेंगे जो आने वाले 4 साल बाद, जो अभी भी 4 साल बाद नहीं, जो अभी भी मार्केट की डिमांड है ये वो पढ़ेंगे। और अगर आपने वो सीख लिया जो मार्केट की डिमांड अभी है तो आप अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर लेंगे। इसीलिए बोल रही हूँ, अभी जाओ प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड करो, जिस भी सेमेस्टर में हो आज ही कोर्स में ज्वाइन करो और अपनी पढ़ाई को शुरू करो। इससे ज्यादा लेट किया तो आप फार्मेसी फील्ड में कुछ नहीं कर पाओगे, इस बात की मैं पूरी गारंटी लेती हूँ। फटाफट जाओ, ऐप डाउनलोड करो, कोर्सेज में ज्वाइन करो।